जय जय श्री वृंदावन धाम चिदानंद घन पूरन काम। परम कृपालवे श्री सद्गुरु भगवते नमो नमः। श्री राधा सर्वेश्वर जयति। व्रत 84 कोस की परिक्रमा एक देत, लख 84 योनि के संकट हरिहर लेत। व्रत 84 कोस में 4 गांव निज धाम, वृंदावन और मधुपुरी, ब्रजसानो नंदगांव। वृंदावन सो वन नहीं, वंशी वट सो वट नहीं, नंद गांव सो गांव नहीं, कृष्ण नाम सो नाम नहीं। तो इस तरह से हमारे संत वृंदावन की महिमा हमें सुनाते हैं, बताते हैं कि वो नित्य धाम है, धरा पे प्रकट। इसकी महिमा को हमें जानना चाहिए। इसमें एक एक जो लीला स्थली है वो बहुत ही ज़्यादा दिव्य है। ये सब गुप्त लीला स्थलियाँ हमारे षट गोस्वामियों ने, महाप्रभु वल्लभाचार्य जी ने जब ये लुप्त हो गई थी तो इन सब स्थलियों को प्रकट किया अपनी साधना से, अपनी तपस्या से, अपने भजन से। और श्री राधा कृष्ण ने उन पर प्रसन्न होकर स्वप्न आदेश कर करके इन स्थलियों के गुप्त रहस्यों को बताया। और लगभग 500 साढ़े 500 वर्ष गुप्त वृंदावन था जो वो हमारे सामने प्रकट होकर आया। तो इन सभी संतों के अनंत अनंत शुक्राने हैं जिन्होंने हमारे लिए इन दिव्य लीला स्थलियों को प्रकट किया। अब श्री राधा करते हुए हम युगल घाट पर हैं, ऐसा हम मानसिक चिंतन करेंगे। और हम स्नान करके युगल देव जी के मंदिर में गए हैं जो बिल्कुल युगल घाट पर ही स्थित है। अब यमुना जी आगे थोड़ी सी चली गई हैं। पहले इस युगल किशोर के मंदिर पर ही यमुना जी आती थी। उनको हम जाके उनके दर्शन करेंगे और प्रणाम करेंगे। बहुत ही सुंदर स्वरूप है, संगमरमर का बना हुआ। गुलाबी उनके कर कमल हैं, बहुत ही सुंदर उनका स्वरूप है। एक दूसरे से उनके गाल मिले हुए हैं, युगल स्वरूप है। बहुत ही प्राचीन है ये वृंदावन का। इनको हम प्रणाम करेंगे। उसके बाद जो हम वृंदावन के भीतर जो कहा जाता है ना 5,500 मंदिर विराजित हैं, उसमें से प्राचीन भी बहुत है जिनकी अनंत महिमा है। वृंदावन के भीतर जैसे हम जाते हैं तो किशोर वन आता है। 3 वन हैं वृंदावन के भीतर, सेवा कुंज, निधि वन। यहाँ पर 3 बड़े संत हुए हैं, हरि दास जी, हरिवंश जी, हरि राम जी। हरि राम व्यास जी पन्ना के ओरछा जिले से आए थे और इन्होंने यहाँ पर तपस्या करी किशोर वन में। और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें स्वप्न आदेश दिया कि इस युगल कुएं में मेरी युगल विग्रह स्थापित हैं, आप इनको निकालिए। जब हरि राम जी को ऐसा स्वप्न आदेश हुआ तो माघ शुक्ल की एकादशी को इस युगल कुएं में से उन्होंने इन्हें प्रकट किया और इन्हें फिर एक युगल किशोर मंदिर बनाकर उन्हें स्थापित किया। बहुत ही दिव्य विग्रह हैं ये। आजकल ये पन्ना में विराजते हैं। जन्माष्टमी के अवसर पर युगल किशोर जी को 11 तोपों की सलामी दी जाती है और लाखों करोड़ों के
इनमें हीरे जड़े हुए हैं। मुगलों के आक्रमण के समय जब वृंदावन के सभी विग्रहों पर, मंदिरों पर आक्रमण किया जा रहा था, तो यहाँ से युगल किशोर जी को पन्ना ले जाया गया और वहीं पर तब से उनकी सेवा हो रही है। हरिराम व्यास जी भी पन्ना ओरछा से आए थे, विशाखा सखी के अवतार हैं ये। इन्होंने वहां जाकर बहुत सेवा करी इनकी। और आज भी जो उनके प्रतिरूप स्थापित हैं यहाँ पर, उनके ही वंशज उनकी सेवा कर रहे हैं। 14 पीढ़ियाँ हो चुकी हैं उनकी। अब जो विराजित है सेवा में वो उनकी 14वीं पीढ़ी है। और यहाँ पे बहुत सारे संतों ने आके तपस्या करी। और इसके भीतर जैसे हम निधि वन में जाते हैं, तुलसी वन है, ऐसे ही किशोर वन में भी भीतर तुलसी वन विराजित है। तो इस सुंदर किशोर वन को और युगल किशोर जी के विग्रह को हम प्रणाम करेंगे, परिक्रमा करेंगे भीतर से युगल किशोर वन की, मानसिक और मनी मन उनकी स्तुति करेंगे। सेवा कुंज में जब राधा रानी रासलीला करते हुए थक जाती थी तो ठाकुर जी उनकी चरण सेवा करते थे और राधा रानी के साथ सखियों की भी चरण सेवा कर। इतना विशाल हृदय है ठाकुर जी का कि वो सबको एक करके देखते हैं। यहाँ पर श्री राधा रानी के वो स्थली है जिसमें श्री ठाकुर जी सेवा करते हैं। रासलीला मंडल है, बहुत सुंदर वन है बना हुआ भीतर सेवा कुंज में। और यहाँ पर बहुत समय तक राधा वल्लभ जी ने निवास किया, इस वन की शोभा बढ़ाई। और यहाँ पर ललिता कूप भी है। जब सखियाँ रास रचाते हुए थक जाती थी, उन्हें प्यास लगती थी, तो श्री कृष्ण अपनी वंशी से कूप निर्माण कर देते। यहाँ पे बहुत सुंदर दर्शन हैं। फिर निधि वन, निधि वन में श्री हरिदास महाराज जी ने तपस्या करी, उनकी भजन स्थली है। और वहीं से बांके बिहारी जी प्रकट हुए और यहीं पर श्री राधा कृष्ण नित्य रात्रि में नित्य रासलीला करने के लिए पधारते हैं। उनका रंग महल बना हुआ है, वहाँ पर वो विश्राम करते हैं। बहुत ही सुंदर रासलीला के, रंग महल के, रास मंडल के दर्शन हैं। और राधा रानी के वंशी धारण करते हुए कृष्ण रूप में दर्शन है। गोस्वामियों की यहाँ पर, संतों की भजन स्थलियाँ, समाधियाँ हैं, कुटियाँ हैं। सभी को हमारा प्रणाम, परिक्रमा करेंगे निधि वन की और प्रणाम करेंगे और स्तुति करेंगे। मनी मन हम जहाँ पे भी जाएं भगवान का धन्यवाद करें, शुक्राने करें। अपने भीतर से जितना हम उनका गान कर सकते हैं, हमारा भाव बनता है, इसमें ये मुख्य बात है। अब हम चलते हैं बहुत ही सुंदर वृंदावन में गोपीनाथ जी के एक दर्शन हैं। एक गोपीनाथ विग्रह वो हैं जो ब्रजनाभ जी ने, कृष्ण भगवान के प्रपौत्र ने प्रकट करे। और एक गोपीनाथ जी और हैं, इनकी बहुत सुंदर कथा है। महाप्रभु वल्लभाचार्य जी जो भगवान का अंश अवतार माने जाते हैं, उन्होंने बहुत तपस्या करी और बहुत सारे ठाकुरों को गोवर्धन
जी में प्रकट किया। गोवर्धन में श्री नाथ जी को भी उन्होंने ही प्रकट किया और उनके 7 पुत्र हैं, 7 पुत्रों को उन्होंने एक एक ठाकुर जी सेवा के लिए दे दिए। और एक इनके बहुत ही प्रिय शिष्य लाल जी महाराज हैं, बिल्कुल पुत्र के समान हैं, जो अष्टम विग्रह प्राप्त हुए उनको, वो उन्होंने उनको सेवा के लिए दे दिए। वो हैं गोपीनाथ जी। लाल जी महाराज इन्हें सेवा करने के लिए पंजाब में ले गए। वो वहाँ के थे, उन्होंने वहाँ पर उनकी सेवा करी। 500 साढ़े 500 वर्ष के पुराने विग्रह हैं। जब बंटवारा हुआ तो ये स्थान पंजाब का पाकिस्तान में चला गया। डेरा गाजी खां ये स्थान कहलाया। तो वहाँ पर ये चले गए। फिर लाल जी महाराज जी यत्न करके पाकिस्तान से, डेरा गाजी खां से गोपीनाथ जी को लेकर आए और उन्होंने वृंदावन में लाकर उन्हें स्थापित किया। तो इन लाल जी महाराज जी के विग्रह को, गोपीनाथ जी को, पाकिस्तान से आए हुए विग्रह के नाम से भी जाना जाता है। और बहुत ही इनके दिव्य दर्शन और दिव्यता बताई जाती है कि बहुत ही ये साक्षात चल विग्रह हैं। और वल्लभाचार्य महाप्रभु जी ने ही 84 कोस परिक्रमा भी प्रकट करी। वल्लभाचार्य जी का हम पर बहुत ही ज़्यादा उपकार है। उन्होंने हमारे लिए इन सारी गुप्त स्थलों को प्रकट किया। और गोपीनाथ जी के इसी मंदिर में उनसे पहले दाऊद जी विराजमान हैं। एक बार उन्होंने सखी को स्वप्न आदेश दिया कि मैं यमुना जी में हूँ, मुझे यमुना जी से निकालो और मुझे मंदिर में स्थापित करो। फिर उन सखी ने दाऊद जी को यमुना जी से निकाला और इस मंदिर में स्थापित किया। तो यहाँ के जो संत महंत हैं वो कहते हैं कि वर्तमान समय के भक्त आते हैं, बांके बिहारी जी के दर्शन करके चले जाते हैं, पर बांके बिहारी जी की कृपा इन सब विग्रहों पर है, क्योंकि ये उनसे पहले के हैं और बहुत ही संतों के दिव्य भजन स्थलियों से प्रकट हुए हैं। तो हमें इन सब के भी दर्शन करने चाहिए और इन सब की भी कृपा प्राप्त करनी चाहिए हमें, ताकि हमारी भक्ति और सुदृढ़ हो और हमें और ज़्यादा भक्ति करने का अवसर मिले, सबके पास जाकर, सबकी उनकी पास टाइम्स जानकर, उनकी कथाएं सुनकर उनसे प्रेरणा मिले कि कैसे कैसे भक्तों ने भक्ति करी है। अब हम ज्ञान गुदरी चलते हैं। रामबाग एक जगह है, उसमें ज्ञान गुदरी विराजित है। इसका बहुत ही ज़्यादा महत्व है संतों में। जब भी किसी संत का प्राचीन समय में शरीर पूरा हो जाता और वो गोलोक धाम चले जाते, तो ज्ञान गुदड़ी में उनके शरीर को ले जाकर उस स्थान की परिक्रमा लगाते थे और उस स्थान की रज उनके पूरे शरीर पर लगाई जाती। इतना पवित्र इस स्थान को माना जाता है। यमुना जी यहाँ बहती थी प्राचीन समय में, अब वो जब चली गई हैं और अब जब वो आती हैं तो पूरे वृंदावन के ठाकुर जी यहाँ स्नान करने के लिए पहुँचते हैं। और कहते हैं कि जब यमुना जी यहाँ आती हैं तो सारे ब्रह्मांड के तीर्थ स्थल यहाँ एकत्रित हो जाते हैं। यहीं पर प्राचीन वंशी वट है और यहीं पर महारास भी हुआ और गोपी रूप में भगवान शिव यहाँ पर पधारे और गोपी उद्धव संवाद भी यहीं पर हुआ था। और जब उद्धव जी ने गोपियों के संग संवाद किया तो उनके भीतर ज्ञान सुनाते सुनाते
प्रेम प्रकट हो गया। और जब नारद और भक्ति देवी का संवाद हुआ वो भी इसी स्थान पर हुआ, और इस भक्ति विषय को प्रकट करते करते नारद जी से संवाद करते करते भक्ति के दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य यहाँ पर मूर्छित पड़ गए, और आज भी वो वृंदावन में मूर्छित अवस्था में पड़े हुए हैं। और फिर तुलसीदास जी यहाँ पर आए। तुलसीदास जी जैसे राम भक्त हैं, किसी में वो अंतर नहीं देखते, पर वो राम की भक्ति करते हैं। तो जब वो यहाँ पर आए, उन्होंने भक्ति करी, उनके दर्शन करे, तो उनको कृष्ण ने अब भीतर रघुनाथ के दर्शन कराए। तो यहाँ पर ये प्रथा सुनाई जाती है कि तुलसीदास जी के आने से कृष्ण भय रघुनाथ, तो उनके भीतर उन्होंने राम के दर्शन करे। तो ये बहुत ही पवित्र स्थान है। हम भी कभी जाएं तो इस स्थान के जरूर दर्शन करें, आशीर्वाद लें, इस रज का अपने मस्तक से लगाएं। अब यहीं पर पास में एक राम मंदिर है जो वृंदावन का प्रथम राम मंदिर माना जाता है। जब श्री राम जी ने अवतार लिया, वृंदावन धाम नित्य है। हम कभी भी ऐसा ना सोचें कि ये द्वापर युग में प्रकट हुए हैं। ये जो भूमि है नित्य है, हर 4 युगों में यहाँ पर भगवान अवतार लेते हैं और लीला करते हैं। जब त्रेता युग में भगवान यहाँ से गुजर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर कोई राम मंदिर नहीं है। तो उन्होंने राधा रानी से कहा कि मेरा वृंदावन में कोई भी राम मंदिर नहीं है, और मेरी कामना है कि यहाँ पर राम मंदिर हो। तो श्री राधा रानी ने उन्हें कहा कि मैं आपका राम मंदिर यहाँ पर जरूर बनवाऊंगी, क्योंकि ये जो स्वामिनी है वो श्री राधा रानी है। तो राधा रानी के आदेश से ही यहाँ पे सारे काम होते हैं। श्री राधा रानी ने संकर्षण दास जी को, जो काशी से आए, काशी में वो भक्ति करते थे अपना, बहुत सुंदर, वहाँ पे भी राधा रानी ने उन्हें स्वप्न आदेश देकर ब्रज में बुलाया। फिर ये जब संकर्षण दास जी आए तो गोवर्धन में इन्होंने तपस्या शुरू कर दी। मृदुल वन के पास वो तपस्या कर रहे थे। श्री राधा रानी बालिका रूप में मृदुला वन पहुंची, और उनकी छोटी सी कुटिया में उन्हें बाहर से आवाज लगाई। तो संकर्षण दास जी चकित हो गए कि मुझे बालिका क्यों आवाज लगा रही है। जब वो बाहर आए तो राधा रानी ने उन्हें कहा कि आप वृंदावन में जाकर राम मंदिर की स्थापना करिए, ये मेरा आपको आदेश है। उन्होंने श्री राधा रानी के आदेश का पालन किया। वो वृंदावन आए। फिर उन्होंने कहा कि अगर मैं राम मंदिर बनाऊंगा तो ऐसी भूमि लूंगा, उसकी रजिस्ट्री भी कराऊंगा। तो एक बार उनके पास एक भक्त आए, उनके कोई संतान नहीं थी, राजा थे वो किसी स्थान के। तो उन्होंने प्रार्थना करी इनसे कि अगर मेरे पुत्र होगा तो मैं वृंदावन की एक बड़ी भूमि दान करूंगा और उसकी रजिस्ट्री भी आपको करवा के दूंगा। वैसे संत संसारिक आशीर्वाद नहीं देते, पर जब उन्हें कभी अपने कार्य पूरे करने होते हैं तो वो कृपा भी करते हैं ताकि उनको भी रास्ता मिले। तो राधा रानी का आदेश था, उन्होंने उन पर कृपा करी, उनके संतान हुई। फिर उन राजा ने इस बड़ी सी भूमि को दान किया और उसकी रजिस्ट्री भी करवाई। बहुत ही बड़ा मंदिर है और बहुत बड़ी भूमि इनके पास है। फिर इस राम मंदिर की स्थापना करने के लिए राधा रानी ने देवलोक से विश्वकर्मा जी को बुलाया, उसकी नींव डलवाई और उन्होंने मंदिर बनवाया।
यमुना जी यहीं से किनारे से बहती और यहाँ पे राम जी की सेवा शुरू हो गई। और जो यहाँ पर महंत जी सेवा करते थे वो यमुना जी की भी नित्य आरती करते। तो बहुत ही दिव्य स्थलीय मनी मन हम राम जी के सुंदर मंदिर के दर्शन करेंगे, यमुना जी के दर्शन करेंगे हम सुंदर। अब हम शाहजी के मंदिर चलते हैं। शाहजी का जो मंदिर है ये वृंदावन का ताजमहल कहा जाता है। ये पूर्णतया संगमरमर से बना हुआ है। बहुत ही इसका विशाल आगे आंगन है, उसके बीच में फुवारा भी बना हुआ है बड़ा सा। और यहाँ पर सुंदर विग्रह विराजते हैं ठाकुर जी के। और जो इनका अंदर जो मेन कमरा है जो बहुत ही बिल्कुल राजमहल की तरह सजा हुआ है, वो वर्ष में केवल 2 ही बार खुलता है। उसे बसंती कमरा कहते हैं। बिल्कुल राजाओं की तरह उस महल को सजाया गया है। वसंत पंचमी के दिन ये कमरा खुलता है 2 दिन के लिए, तभी इनके दर्शन होते हैं ठाकुर जी के। और फिर श्रावण मास की त्रयोदशी और चतुर्दशी को इनके दर्शन होते हैं। इस कमरे में बिल्कुल नवाबी शैली की झलक है और बहुत ही खूबसूरत है, जिसमें बहुत सारे शैंडलियर, दीपक तरह तरह के सुंदर सुंदर सजे हुए हैं। इस मंदिर को टेढ़ा खंबा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इसे 1876 में शाह कुंदन लाल और शाह सुंदर लाल 2 भाइयों ने मिलकर बनवाया था। ये मारवाड़ी थे और पुत्र की कामना लेकर ये वृंदावन में आए थे। उन्होंने श्री भगवान कृष्ण से प्रार्थना करी वृंदावन में आकर कि हमारे अगर पुत्र होगा तो हम आपका मंदिर वृंदावन में बनवाएंगे। फिर उनकी कामना पूरी हुई, उनके पुत्र हुआ तो उन्होंने शाहजी मंदिर का निर्माण करवाया। इस मंदिर का निर्माण करवाते वक्त उन्होंने एक मुनीम को रखा जो उनको सारी सेवा दी कि आप सारा हिसाब किताब रखेंगे, पूरा मंदिर बनवाएंगे। तो ये दोनों जो शाहजी थे वो अपने कार्य में व्यस्त रहते थे। वो मंदिर देखने के लिए, उसका कार्य देखने के लिए वृंदावन नहीं आ पाते थे। तो मुनीम को ऐसा मन में आया भाव कि इनके पास तो समय आता नहीं है और वो आते नहीं हैं, तो इतना पैसा वो मंदिर के बनवाने के लिए भेजते हैं। तो उसके मन में थोड़ा सा खोट आ गया और उन्होंने कुछ धन को अपने पास रख लिया उसमें से। तो वो ठाकुर जी के नाम का मंदिर का धन था। जैसे ही उनके मन में खोट आया तो उनका एक्सीडेंट हो गया और उनकी आँख, टांग वांग काफ़ी उनको शरीर में नुकसान हुआ। तो उसके बाद वहाँ पर शाह जी ने उनकी फ़ोटोज़ मंदिर में लगा दी कि भक्त जब आएंगे इन्हें देखेंगे तो उनको ये समझ आएगा कि धर्म का जो पैसा होता है वो किसी को नहीं फलता। इसलिए कभी भी धर्म का पैसा अपने पास हमें नहीं रखना चाहिए। हमसे जितना दान हो सकता है हम उतना करें, बाकी हम इस तरह से ना करें। तो ये संदेश पहुंचाने के लिए उन्होंने भक्तों को संदेश दिया। अब हम राधा गोकुलानंद मंदिर चलते हैं। राधा गोकुला मंदिर में लगभग 50 गोस्वामियों की समाधियां हैं और बहुत ही दिव्य स्थली है। यहाँ पे बहुत सारे गोस्वामियों ने तपस्या करी। ये केशी घाट और राधा रमन मंदिर के बीच में पड़ जाता है ये स्थान। लोकनाथ स्वामी जी के यहाँ पर छोटे राधा विनोद जी के विग्रह हैं। इन्होंने तपस्या करी, इनकी सेवा करी। बलदेव विद्याभूषण महाराज जी ने विजय गोविंद की सेवा करी, वह विग्रह भी यहाँ पर स्थापित है। और विश्वनाथ चक्रवर्ती महाराज जी ने राधा गोकुलानंद की सेवा करी। यहाँ पर ये दिव्य विग्रह विराजित हैं। हमें इन सब विग्रहों के भी दर्शन करने चाहिए, संतों की
हमें आशीर्वाद लेना चाहिए। तो यहाँ पे बहुत सारी समाधियाँ हम बैठ के यहाँ पे अपनी थोड़ा सा जप करेंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे। कहते हैं गोस्वामियों का आशीर्वाद लेने से हमारा भजन बढ़ता है। भजन में पवित्रता आती है, शक्ति आती है, दृढ़ता आती है, लक्ष्य की प्राप्ति होती है। तो मन ही मन उनका हम आशीर्वाद लेंगे, चिंतन करेंगे। मीराबाई का सुंदर मंदिर आता है। 550 वर्ष पूर्व मीराबाई जी यहाँ आई और उन्होंने यहाँ पर भजन कीर्तन किया। जब वो मेवाड़ में उन्हें बहुत दुखी किया गया, उनकी तरह तरह से परीक्षाएं ली गई और हर वो परीक्षा में सफल हुई। फिर बड़ी दुखी होकर वो भगवान कृष्ण के देश में आई और यहाँ पर उन्होंने तपस्या करी। बहुत ही दिव्य स्थली है और भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पर उन्हें दर्शन भी दिए। उसके बाद वो यहाँ से द्वारका गई और द्वारका जाकर वो भगवान के विग्रह में लीन हो गई। मीराबाई जी के मंदिर जाएंगे, वहाँ पर हम बैठेंगे, उनका ध्यान करेंगे और उनसे उनकी जैसी भक्ति मांगेंगे। पवित्रता, भक्ति जो पूर्व जन्म में द्वापर युग में माधवी सखी बनकर नंदगांव आई, उनका विवाह हुआ और कैसे उनकी माता ने उन्हें कहा कि हमने ये बहुत ही अच्छे से लीला करी थी माधवी सखी की, कि उस कृष्ण से जाकर अपने नयन मत लड़ाना, वो सबका दिल लूट लेता है और फिर उसका जीवन बर्बाद हो जाता है। तो कैसे माधवी सखी ने अपनी माता की आज्ञा का पालन किया और फिर जब उसको बाद में सत्य का पता चला तो बहुत देर हो गई थी। तो वो बहुत पछताई, बहुत रोई और फिर अगले जीवन में राधा बनी, मीराबाई बनकर माधवी सखी प्रकट हुई और उन्होंने भक्ति करी और फिर वह जाके श्री कृष्ण में विलीन हुई। एक वनखंडी महाराज जी आते हैं। महादेव जी यहाँ पर वनखंडी के रूप में विराजित हैं। बहुत ही प्राचीन विग्रह है। जब वृंदावन सघन वन होता था तब यहाँ पर महादेव प्रकट हुए और इस स्थान की रक्षा करी। वनखंडी जी के हम दर्शन करेंगे, जल चढ़ाएंगे, बल पत्र चढ़ाएंगे हम उन पर। फिर गोपेश्वर महादेव जी हैं। गोपेश्वर महादेव जी यहाँ पर गोपी के रूप में प्रकट हैं और संध्या के समय इनका गोपी श्रृंगार किया जाता है। इसके पास में ही वंशीवट है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के संग लीला करी। सुंदर ऐसे अनगिनत दिव्य स्थान हैं जहाँ पे तरह तरह की लीलाएं हुई हैं। अब हम श्री राधा करते हुए इमली तला पर पहुँच गए हैं। इमली तला वो दिव्य स्थली है जहाँ श्री राधा रानी अपनी सखियों के संग जब श्री कृष्ण का इंतज़ार कर रही थी तो उनके चरणों में सूखी इमली चुभ गई और श्री राधा रानी ने उन्हें ब्रज में ना फलने फूलने का श्राप दे दिया। तब से इमली जी ब्रज में नहीं फलती फूलती हैं। महाप्रभु जी आए यहाँ पर तपस्या करने। उन्होंने राधा रानी का भाव लेकर सखी साधना करी। चैतन्य महाप्रभु जी ने
सखी भाव से यहाँ पर साधना करी और उन्होंने ही सखी साधना को प्रकट किया था। निम्बार्काचार्य जी के बाद जब ये लुप्त होने लगी थी तो महाप्रभु जी ने इसमें विशेष योगदान दिया अपना। और श्री कृष्ण ने एक बार जब यहाँ पर श्री राधा रानी का इंतज़ार कर रहे हैं, इंतज़ार करते करते वो ध्यान में बैठ जाते हैं और ध्यान में वो इतना राधा रूप हो जाते हैं कि वो राधा का तप्त कांचन स्वरूप धारण कर लेते हैं और गोरे कृष्ण बन जाते हैं। तब से श्री कृष्ण को गोरे कृष्ण के रूप में भी पूजा जाने लगा। इसलिए कहीं कहीं जगह पर भगवान गोरे रूप में भी विराजित हैं। तुलसी जी को प्रणाम करेंगे। यहाँ पर दिव्य तुलसी का बिरला है, जोत जलाएंगे। कार्तिक मास में हमें तुलसी की जरूर पूजा अर्चना करनी चाहिए। और इमली तला घाट पे हम सोनी सेवा करेंगे, दीपदान करेंगे सुंदर। आज हम यहीं तक लेते हैं, आगे हम परिक्रमा में अपने कल चलेंगे। श्री राधे राधे। सभी सखियों को कोटि कोटि प्रणाम।